ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद हर तरह के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। डॉक्टर पराग मधुकर को अतिक्रमण हटाओ अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। अब नदियों के किनारे भी अतिक्रमण हटाओ अभियान पहुंच गया है। उत्तराखंड की 23 नदियां जिनसे खनन होता है वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा। और आज हम राज्य में कितना अतिक्रमण हटा और क्या कार्रवाई हुई, इस पर खास चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर कहीं ना कहीं प्रयासरत होने की बात कह रही है। डॉक्टर पराग मधुकर को अतिक्रमण हटाओ अभियान का नोडल अधिकारी भी इसी कड़ी के तहत बनाया गया है। नदियों के किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की 23 नदियां जिनसे खनन होता है वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल कि राज्य में कितना अतिक्रमण हटा और क्या कार्रवाई हुई, ये बना हुआ है। विपक्ष लगातार कई तरह के सवाल उठा रहा है अतिक्रमणों को लेकर, पर्यावरण को लेकर। उत्तराखंड की जो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कहा जाता है कि उत्तराखंड की जितनी भी संपदाएं हैं उनको बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इसको लेकर भी लगातार विपक्ष सवाल उठाता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी, बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता, शीशपाल बिष्ट साहब, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, और साधना शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। शीशपाल जी, शुरुआत आपसे करूंगा। सरकार कहीं ना कहीं अतिक्रमण हटाने के लिए प्रयासरत नजर आ रही है। अलग अभियान चलाकर अधिकारियों की तैनाती करके कोशिशें की जा रही हैं। जो 23 नदियां हैं जहां से खनन होता है वहां से भी अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है। लेकिन किस तरह से विपक्ष सरकार के इस अभियान को देखता है, क्योंकि सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर सरकार की मंशा साफ है और वो नदियों के किनारे से अतिक्रमण को हटाना चाहती है। जी। लेकिन सरकार साल भर से कहाँ सोई हुई थी। अब बरसात का समय है, ऐसे समय में आप जिन लोगों को विस्थापित करेंगे वो अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे। सरकार ने उसके लिए होमवर्क किया होगा। उनकी पुनर्वास की योजना भी सरकार को सामने रखनी चाहिए कि जी। आप जिन लोगों को हटा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो सरकार अगर उस योजना को सामने रखती तो विरोध का सवाल ही नहीं होता। और अगर आप अतिक्रमण हटा रहे हैं तो सबसे पहले आपको विधानसभा से शुरुआत करनी चाहिए। जो बीच रिस्पना नदी में बनी हुई है दूरदर्शन केंद्र है, जो यहाँ उत्तराखंड का दूरदर्शन केंद्र वो रिस्पना नदी में बना हुआ है। दून यूनिवर्सिटी जो रिस्पना नदी में बनी हुई है, नारी निकेतन रिस्पना नदी में बना हुआ है। यहाँ पर जो संस्कृति निदेशालय है और जनजातीय निदेशालय वो सब जो है रिस्पना नदी की भूमि में बने हुए। और अन्य नदियों में भी अगर मैं सरकारी संस्थानों को गिनाना शुरू करूं तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो सरकार सबसे पहले सरकारी संस्थानों से इस कार्रवाई को शुरू करे तो जनता को भी लगेगा कि वास्तव में जो है नदियों के किनारे जो रहन सहन है उससे सरकार वास्तव में चिंतित है, लोगों की सुरक्षा के प्रति चिंतित है। अच्छी बात है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, लोगों की जान माल की सुरक्षा सरकार की एक जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार के पास उसका एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए, पूरी रूपरेखा होनी चाहिए, पूरा होमवर्क होना चाहिए। आप जो है सत्ता की हनक में सीधे ये नहीं कि साहब बिना नोटिस दिए लोगों को बोलेंगे तत्काल आपका घर ढा दिया जाएगा, आप घर खाली करें। अरे भाई, लोग वहां पर जो है इतने वर्षों से रह रहे हैं, वहां पर बिजली पानी के कनेक्शन आप लोगों ने उनको दिए हैं, सड़कें बनाई हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर हैं, सभी के धार्मिक स्थल वहां पर हैं। अब आप एकाएक उन पर जो है
वज्रपात की तरह टूट पड़े हैं और उन्होंने कह रहे हैं कि साहब आप हटिए यहाँ से, तो ये नहीं चलेगा। और वैसे भी आपको याद दिला दूं कि 364 जो मलिन बस्तियां हैं प्रदेश में, वो हरीश रावत जी की सरकार में उसके लिए कमेटी बनी थी, उनके नियमितीकरण के लिए, उनके जो है पुनर्वास के लिए राजकुमार जो तत्कालीन विधायक थे उनकी अध्यक्षता में, और उसने सुझाव दिए थे। और उसी पर जो है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार, क्योंकि वो काम पूरा नहीं हो पाया, भाजपा की सरकार आ गई, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और वो एक अध्यादेश लेकर के आए जो अक्टूबर 24 तक प्रभावी है, और कोर्ट उसमें कह चुका है कि अक्टूबर 24 तक आप इनको नहीं हटा सकते हैं। आप इनके पुनर्वास की पूरी रूपरेखा रखिए। सरकार पुनर्वास की व्यवस्था बताती नहीं और तानाशाही तरीके से लोगों को हटाने निकल ठीक है, देती है, तो बड़े निश्चित तौर सवाल पर उठा देखिए रहे ये हैं, सही गंभीर आरोप और लगा रहे हैं, लोकतांत्रिक जवाब ले तरीका लेते हैं। और मानवीय दृष्टिकोण भी नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुनीता जी। सोच के विषय हो जाता है कई बार कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से विषयों को लेके चिंता करती है, सोचती है और फिर अपने जो है वो एनालिसिस करके देती है। यहाँ पे जो 23 खनन नदियां हैं जिन पे खनन का कारोबार होता है, जो ऑथोराइज्ड होता है या नहीं होता है, बात यहाँ पे है अवैध अतिक्रमण की, अवैध खनन की। अगर किन्हीं चीजों पे बिना नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई अवैध तरीके से कार्य हो रहा है तो वो इलीगल है। और इलीगल कार्य को अगर कांग्रेस पार्टी बढ़ावा देना चाह रही है, मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इतनी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हम इस चीज की सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी पार्टी की क्या छवि जा रही है। इनको इस वक्त अपनी छवि की नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ भाजपा विरोधी बातें रखनी है। भाजपा अगर सुबह को सुबह बोल रही है तो ये बोल रहे हैं अंधेरा है, और अगर अंधेरा बोल रही है भाजपा तो ये बोल रहे हैं नहीं नहीं अभी अभी सूरज निकला है। इस तरीके की इनकी वार्ता यहाँ पे रहती है। आप बताइए कि उन नदियों में खाली बरसात के टाइम पे काम बंद होता था और जो मजदूर बाहर से आते थे वो अपना वापस चले जाते थे, लेकिन कुछ टाइम में आपने देखा कि कुछ समय से वहाँ पे लोगों की बसावट बढ़ती जा रही है। अब ये बात कर रहे हैं कि जो बच्चे लेकर मजदूर आए हैं वो कहाँ जाएंगे। मुझे ईशपाल जी बताइए, वो बच्चे लेकर आए कहाँ से थे? कहीं ना कहीं तो वो बच्चे हुए होंगे उनके, कहीं ना कहीं तो उनका परिवार होगा। कोई ऐसा तो नहीं है कोई नदियां पैदा कर रही है, आसमान टपका रहा है लोगों को। कहीं ना कहीं तो उनका धड़ा होगा जहाँ पे उनके परिवार रहते होंगे, कहीं तो वो आए होंगे ना, जब वो वहाँ के बासिंदे नहीं है। तो ये जो टेम्परेरी व्यवस्था है, देखिए सरकार का काम होता है गुड गवर्नेंस देना। अगर किसी के घर में बिजली नहीं है तो बिजली देना, पानी देना, उनको सुचारू रूप से सारी सुविधाएं देना, ये कांग्रेस सरकार का काम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इसको मालिकाना हक समझती है और बताती है तो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि ये चीजें एक मानवता के आधार पे की जाती हैं, मानवता के आधार पे गुड गवर्नेंस के तहत की जाती है, ना कि अगर ऐसा ही होता तब तो फिर मलकियत के रजिस्ट्री के कागज मंगवा के सब चीजें होती ना भाई साहब। तब तो ये बोला जाता है कि भैया अपने पुरखों को बुलाओ जिनकी ये जमीन है, तब मिलेगा आपको कनेक्शन, तब पानी देंगे, तब आप पानी पीने के हकदार हैं। भाई देखिए ऐसा है, कोई आतंकवादी तो नहीं बसे हैं वहाँ पे जिनको फला फुला रहे हैं ये फैसिलिटीज देकर। भारत के लोग हैं, अन्य राज्यों से आए हैं, काम के लिए आए हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनको बचाने का काम कौन कर रहा है? उनको अवैध अतिक्रमण के लिए कौन उनको जो है वो इनिशिएटिव ले रहा है, ये जांच के विषय है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया हुआ है कि जहाँ पे भी जो सरकारी जमीनें हैं, अगर कोई धर्म की आस्था के तहत या कोई अवैध अतिक्रमण करता है, किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि को कब्जाने की कोशिश करता है तो बख्शा नहीं जाएगा, अतिक्रमण जो है वो हटाया जाएगा। अब कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होता है वो आपके सामने। ठीक, कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है ये सामने है। विश साहब आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन एक बार मुझे साधना जी के पास जाना है क्योंकि वो काफी देर से इंतजार कर रही हैं। साधना जी, कैसे देखती हैं आप इस मामले को? एक तरफ सरकार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि अतिक्रमण हटाए जाएं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है और कई गंभीर आरोप भी लगा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो भी सही है कि अतिक्रमण हटे तो सबका हटे। सरकारी भूमि पे जो जो सामान बना हुआ है उनका भी अतिक्रमण हटे, और जो धर्म के उसमें है या जिसमें भी आड़ में आ रहे हैं वो भी सब चीज हटे। क्योंकि ये ना हो कि अतिक्रमण के नाम पे झुग्गी झोंपड़ी बाजार और ये घंटा घर के आसपास कई एरिया कार्रवाई ना हो।
या सिर्फ निचले तबके को ही कार्रवाई के नाम पर निशाना ना बनाया जाए। झुग्गी झोंपड़ी इन सब की कार्रवाई ना हो, बिल्कुल, लेकिन तो कार्रवाई हो तो नियम स्वरूप सारी की हो, सब पर एक समान कार्रवाई हो, यही बात कह रही है ना आप। सभी कार्रवाई हो और ये ना हो। और मलिन बस्ती की जहाँ तक बात है, ये तो कभी हटने वाले हैं नहीं, चाहे इन पे बोल दो चला दो, चाहे कुछ भी चला दो, ये इन्हीं सब के बसाए हुए हैं और ये कभी नहीं हटेंगे। इनको पहले भी मकान बना के दिए गए हैं, लेकिन ये लोग गए नहीं वहाँ पे। इन्होंने कहा नहीं, हम तो यहीं से हमारा घर चलता है, यहीं से हम कहीं आते जाते हैं, तो हम इतनी दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी मकान बना के ये लोग देते हैं वो दूर देते हैं, तो दूर वो जाती नहीं है, वो अपनी बस्ती में ही खुश है, अभी नदी के किनारे ही खुश है। आप उनको कितना भी कर लो, पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी इसको। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ चलिए इस अतिक्रमण को लेकर क्या धरातल पर स्थिति है उसको लेकर भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। सरकार उन जमीनों को कब्जा मुक्त करा रही है जिन सरकारी जमीनों पर लोगों ने अतिक्रमण करा रखा है। सरकार हर उस अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवा रही है जो अवैध हो और उस पर चाहे कोई भी धार्मिक स्थल बना हो। इसी क्रम में सरकार के निर्देश पर अधिकारियों ने नदी के आसपास के इलाके भी अतिक्रमण मुक्त करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकारी वन भूमि पर अवैध रूप से बसे लोगों को हटाने के लिए वन विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है। आपको बता दें, उत्तराखंड में 23 नदियों के किनारे अतिक्रमण चिन्हित है। ये वो नदियां हैं जहां खनन का काम होता है और इसकी देखरेख निगम करती है। इन नदियों में बरसात के समय खनन का काम बंद हो जाता है और यहाँ काम करने वाले मजदूर श्रमिक नदी क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं। पिछले सालों में ये श्रमिक कहाँ कब्जा करके बैठ गए हैं, जिन्हें अब वन विभाग हटाने का काम शुरू कर चुका है। और कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। मुख्य रूप से जो वन भूमि है और वन भूमि के अंतर्गत जो 23 नदियाँ है, वहाँ जहाँ खनन कार्य अलग अलग सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, ऐसे क्षेत्रों में नदी के किनारे बाहरी लेबर आके बसे हुए हैं। लेबर के साथ साथ ऐसे और भी लोग आके बसे हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ है। दुकान मकान के साथ साथ अवैध व्यवसाय भी लोग कर रहे हैं। तो इनको चिन्हित करते हुए प्रभागी वनाधिकारी सक्षम अधिकारी है जो इस प्रकार के अतिक्रमण जो किए हुए अवैध अतिक्रमण उसको हटाने के लिए, तो प्रभागी वनाधिकारी को हम लोगों ने निर्देशित किया गया है। मुख्य रूप से क्योंकि एक खनन कार्य है जो यहाँ पे विधिवत रूप से चलता है 6-7 महीने के लिए, और पहले ऐसा ट्रेंड था कि लोग बाहर के लोग यहाँ आते थे और खनन सत्र खत्म होने के बाद ये उपरांत ये लोग अपने अपने राज्यों में चले जाते थे। लेकिन प्रायः 2-3 सालों से ये भी देखा गया है कि यहाँ लोग बसना शुरू कर दिया है बिना वेरिफिकेशन के, और वहीं पे जो है अवैध गतिविधि और असामाजिक तत्वों का भी जो है जमावड़ा भी नोटिस में आया है। तो इसमें ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कारणों से भी, और नहीं, ये सिर्फ मुख्य रूप से जो अभियान है ये खनन क्षेत्र तक सीमित है। यहाँ पे ये शहरी क्षेत्रों पे अभी लागू नहीं है। यहाँ पे जो खनन क्षेत्र के नदी के किनारे जो लोग बसे हुए, बाहर से लोग, बाहरी लोग आके बसे हुए हैं, उन्हीं तक ये जो अभियान सीमित है।
मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में ही ये अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पे खनन क्षेत्रों को प्रायोरिटी पे फोकस किया जा रहा है। बाहर के लोग आके यहाँ पे अवैध रूप से बसासत कर रहे हैं, अवैध गतिविधियों में लिप्त है, ज़मीन फरोख्त की भी जो है बात सामने आई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कारणों से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे खनन क्षेत्र जहाँ पे बाहरी लोग बसे हुए हैं, अस्थायी काम से कर रहे हैं वहाँ पे, तो इनको चिन्हित करते हुए नियमानुसार इनको हटाने के निर्देश प्रभागी वनाधिकारी और सक्षम अधिकारियों को दिए गए हैं। सर देहरादून नहीं, इसमें 23 नदियाँ पूरे उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ पे भी जो है मालदेवता का क्षेत्र है, यहाँ पे सौंग नदी है, यहाँ पे उसके अलावा आसन नदी है। तो ऐसी सभी नदियों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे खनन कार्य चल रहा है। सर कुमाऊं क्षेत्र को भी कह सकते हैं, काफ़ी नदियाँ वहाँ पर गोला है, कौसी है जी। कुमाऊं क्षेत्र की भी नदियां हैं यहाँ पे, जिसमें नंदो और शारदा, कोसी, दापका के क्षेत्र है जहाँ खनन कार्य वन निगम द्वारा किया जाता है या कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित करके हुए अवैध अतिक्रमण जहाँ हुआ है अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से नदी के किनारे, उनको हटाने के संबंधित सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सर आपको बता दें कि सरकार का अतिक्रमण हटाओ अभियान अप्रैल माह से चल रहा है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार को यह अभियान चलाए और उस पर विपक्ष राजनीति ना करे। सरकार के इस अतिक्रमण अभियान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार के इस अभियान की तारीफ कर रही है, वहीं विपक्ष किसी न किसी बहाने से इस अभियान पर उंगली उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अगर गरीबों को हटाने का काम कर रही है तो उन्हें आवास भी दे। कांग्रेस का दावा है कि कई सरकारी जमीनें ऐसी है जहां कई मॉल बने हुए हैं जिन्हें छुआ भी नहीं जा रहा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को एकसार कार्रवाई करनी चाहिए और सब पर करनी चाहिए। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस बयान को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देख रही है। अगर कोई गरीब वर्षों से कहीं बसा है, सरकारी जमीन पर है, उसको अलॉटमेंट कर दें, जैसे विश्वत्रीकरण में शहर के चारों तरफ हुआ था। वो कहाँ जाएगा अगर उत्तराखंड का मूल निवासी है तो? बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं। दूसरी बात है, वन विभाग की भूमि पर मैं भी नहीं कहता, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि वन विभाग कहाँ सो रहा है। थाना रायपुर के पीछे जंगल है, जंगल में देखो झोंपड़े बन रहे, पेड़ काट के बना दिए। लेकिन क्या इतना अंधा बहरा हो गया वन विभाग? क्या उसे दिखा दे रहे वन विभाग की भूमि पर कहाँ का कब्जा? मैं देहरादून में सैकड़ों एकड़ बता दूँ जब वन विभाग की भूमि कब्जा रखी और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौन है बने हुए। ये बड़ा दुखद अध्याय है। गरीबों को अगर हटा रहे तो कहीं संरक्षण, अगर उत्तराखंड के निवासी हैं कोई भी है तो किसी को उजाड़ना आसान, लेकिन बड़ों पर बुलडोजर कब चलेगा? बड़े बड़े मॉल बन रहे, बड़े बड़े आशियाने बन रहे, बड़े बड़े होटल बन रहे, सरकारी ज़मीन पर है, निगमों की ज़मीन पर, वन विभाग की ज़मीन पर। उनमें से तो एक उदाहरण नहीं धामी जी ने प्रस्तुत किया, वो करें ना। गरीबों को उजाड़ने का अभियान आपने चला दिया, उसमें भी धारी सांप्रदायिक भावना को देख करके दुखद अध्याय। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब को उजाड़ने बसाने का भी काम करो, अतिक्रमण हुआ तो हटाना चाहिए। मैं खुद हमने जो अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है, ये अभियान उन लोगों के खिलाफ है जो भी कुछ ही वर्षों में अवैध रूप से रहकर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर नदी नालों को कब्जा कर बैठे हुए हैं। कोई एक भी ऐसा व्यक्ति जो वर्षों से उत्तराखंड में रह रहा है, उत्तराखंडी है, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। उनको तंग करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट कहा है कि बाहरी ताकतें अगर उत्तराखंड के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, इस प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करेंगे, तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है। अभी आपने हीरा सिंह जी के बयान को सुना, किस प्रकार की बातें वो कर रहे थे धर्म विशेष को लेकर। लेकिन हमने कार्रवाई करते वक्त ना किसी का पहुंच देखी, ना किसी का धर्म देखा, केवल और केवल उन लोगों पर कार्रवाई की जिन्होंने सरकारी जमीन कब्जा रखी थी, जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था। दूसरी बात कर रहे हैं कि सरकारी ज़मीन या अन्य जो अतिक्रमण हैं उनको सरकार क्यों नहीं छुड़ा रही है। आप शिकायत दीजिए ना। हीरा सिंह बिष्ट जी क्यों नहीं सूची देते? हीरा सिंह बिष्ट जी कह रहे हैं वन विभागों में इतने कब्जे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अरे भैया, एक भी लिखित शिकायत दिया आपने? ये केवल टीवी चैनल पर आकर बैठ कर ही बोलना जानते हैं। धरातल पे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उस प्रकार आप अगर काम करेंगे तो इस प्रदेश की जनता आपको बार बार नहीं नकारेगी। 14 में आपको नकार दिया, 19 में आपको नकार दिया, 17 में आपको नकार दिया, 22 में आपको नकार दिया और 2024 में भी इस प्रदेश की जनता आपको नकारने जा रही है। हीरा सिंह बिष्ट जी, ध्यान रखिएगा। हम उत्तराखंड के हित के लिए लगे हुए हैं।
उत्तराखंड को संवारने में लगे हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ही संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। ये दृढ़ संकल्प माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का है और उसको लेकर उसको मूर्त रूप देने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल सरकार का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और नदी किनारे हुए अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, जिसके चलते तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कोसी नदी के किनारे वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए दुकान, मकान, अन्य अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पिछले 50 दिनों में उत्तराखंड में कुल 2115 एकड़ भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। अभी तक वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण की गई 450 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को भी हटाया गया है। लेकिन कांग्रेस की मांग है कि जिनका मकान तोड़ा गया है उन्हें सरकार आवास उपलब्ध कराए। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस की इस बात पर कितना गौर किया जाता है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट।